भीलवाड़ा के ऋषिवा धाम सनातन मंदिर में शनिवार को भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास की ओर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पूज्य सिंधी पंचायत मुख्य सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में सिंधी पंचायत की भूमिका सहित अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श होगा। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सिंधु सभा के साथ पूज्य सिंधी पंचायत मिलकर के समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के साथ युवा पीढ़ी को संस्कारवान करने के लिए सेवा का कार्य करे। पंचायत के मुखी न्याय की राह पर चलकर सेवा कार्य करे। पारदर्शिता और समाज हित में लिए गए निर्णय ही पंचायत की पहचान है। स्वामी हंसराम उदासीन ने कहा कि पंचायत को मजबूत बनाने के लिए समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारी दी जाए और पंचायत त्याग और सहकार भाव से सेवा करे। कन्या पूजन और गौ माता की पूजन का महत्व सभी घरों में हो। पंचायत धर्म रक्षा के लिए प्रेरणा दे। कन्या के बिना समाज की वृद्धि नहीं होगी। सिंधु चिन्ह हमारी सनातन पहचान है और यह चिन्ह के ध्वज घरों के अलावा धार्मिक और सामाजिक केंद्रों में लगाए जाएं। साथ ही चिन्ह की मूर्तियां पूजा स्थल पर भी हो। सिंधु चिन्ह का विवरण स्टिकर बना करके देश भर में वितरित किए जा रहे हैं। सभा की ओर से प्रदेश भर में निकाले जाने वाली रथ यात्रा के लिए संत समाज और हरिशिवा उदासीन आश्रम सदैव सहकार और आशीर्वाद करेगा, जिससे राजस्थान के प्रत्येक तहसील स्थान तक समाज को जोड़ सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रौढ़ प्रमुख कैलाश चंद्र ने कहा कि यह धरती हमारी माँ है, हम सभी इसके सपूत हैं और पंचायत का मार्गदर्शन हमारे सही आचरण के लिए है। हम भाग्यशाली हैं कि इस देव भूमि में हमारा जन्म हुआ है। इस राष्ट्र विचारधारा के कार्यकर्ता बनकर सेवा के लिए समर्पित हैं। यह पावन मिट्टी से लगाव के लिए दुनिया भारत को विश्व गुरु मानता है। संयोजक और सिंधु सभा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार त्रिठाणी ने सम्मेलन की जानकारी देते हुए सभा की ओर से हर 5 वर्ष में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सभा की ओर से सिंधी विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के लिए सिंधी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी भारत सरकार से चर्चा चल रही है। सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सिमरन करो, घर में सुख समृद्धि चाहो तो सनातन संस्कृति की पालना करो। इस उद्देश्य को लेके भारतीय सिंधु सभा न्यास मंडल राजस्थान का जो 2 दिन का मुखी सम्मेलन हरिशिवा उदासीन आश्रम में हुआ है, इनमें इनको एक सिंधु चिन्ह जो वो दिया है और वो एक समाज व सनातन का चिन्ह है। उसको ये उद्देश्य से रथ यात्रा में वह अपने घरों पर लगाएं, वह सनातन संस्कृति की ये मुखी स्वयं पालना करें, वह अपने समाज में पालना कराएं। इस उद्देश्य को लेकर हरिशिवा धाम में इनको 2 दिन का सम्मेलन करने की अनुमति दी थी। आज वो इसके लिए संकल्पबद्ध होकर यहाँ से जा रहे हैं कि हम अपने समाज में समय से रहते इन कुरीतियों को निकाल सनातन व संस्कृति के लिए और समयबद्ध रहकर अपने वह चुनाव करवाएं, समाज में प्रेरणा दें और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा दें। वह अपने समाज में जिन बंधुओं को आवश्यक है चिकित्सा की या अन्य क्षेत्र की विद्या की, उस चीज़ के लिए मुखियों को पाबंद किया है कि वो अपने समाज को वो सेवाएं दें। हरिशिवा उदासीन सनातन आश्रम में महामंडलेश्वर हंसराम साहिब उदासीन के मार्गदर्शन में राज्य भर से पधारे हुए पूज्य सिंधी पंचायत के मुखी सम्मेलन में संतों महात्माओं के आशीर्वाद के साथ सभा के केंद्र पदाधिकारी व संघ के अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन में जो मार्गदर्शन मिला है, उसी की रचना के अनुसार प्रदेश स्तरीय एक रथ यात्रा निकालने का भी सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ है। राज्य भर में एक चेतना जगाने के लिए और बलिदानी वीर सपूत हेमू कालानी के जीवन परिचय को घर घर तक पहुंचाने के लिए, साथ ही राज्य भर में पंचायतों के काम को और प्रयास करके सबल बनाने के लिए समाज के ज़रूरतमंद परिवारों के लिए अन्य सेवा कार्य प्रारंभ करने के साथ राज्य भर में छात्रावास व अन्य सुविधाओं के लिए जयपुर में एक भवन बनाने की ऐसी कुछ बिंदुओं पर विचार हुआ है। मैं मोहनलाल वाधवानी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास, उसके तहत ये कार्यक्रम हुआ है। राजस्थान के मुखियाओं का 2 दिन का ये सम्मेलन है। इसके अंतर्गत उद्घाटन और समापन सत्र के साथ अलग अलग सत्र रखे गए। खुला सत्र भी रहा, सामाजिक समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा और भी जो सुझाव आए, प्रस्ताव पारित करने के लिए भी कई सुझाव आए हैं।
ऐसा करके ये 7 वर्ष बाद 2015 में हमारा पहला मुखियाओं का सम्मेलन पुष्कर में हुआ था, तीर्थराज पुष्कर में। उसके बाद यहाँ इस हरि सेवा धाम पे रखा गया है। ये शताब्दी वर्ष है अमर शहीद हेमू कालानी जी का, उसके जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उसके अंतर्गत हर माह कोई न कोई बड़ा कार्यक्रम, उसी योजना के तहत इस माह हमने ये कार्यक्रम रखा है। राजस्थान भर के मुखिया हैं, इनके माध्यम से समाज में एक नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारी पंचायत व्यवस्था है वो कैसे आदर्श पंचायतें बने, हमारी युवा पीढ़ी को कैसे संस्कारित किया जाए।